हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त श्रीराज और आज हम लोग जानने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है। उसके लिए हमें कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, फोकल पॉइंट किसे कहते हैं। तो पोल से लेकर के फोकल पॉइंट तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, जिसे हम एक ऑब्जेक्ट और एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और हमारे ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट की रे आएगी जो कि जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और वो आकर कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस से टकरा कर फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी तब। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे होगा तो ये डायग्राम कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ और ही होगा जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की थोड़ी पीछे होगी तो हमारा जो इमेज है कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे होती है तो ये इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर फोकल पॉइंट से गुजरता है, और यहाँ एक और रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आती है उस पर आकर मिल जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा सो इससे निकलने वाली इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर मिलेगी, जो दूसरी रे ऑब्जेक्ट से निकलती हुई फोकस पॉइंट से इंसिडेंट होते हुए और वो कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर मिलेगी। तो जो हमारा इमेज है उसका साइज इक्वल होगा और वो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा। तो चलिए चलते हैं अगले केस की ओर। अगले केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में होगा तो इससे निकलने वाली इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी, और जो दूसरी रे वो फोकल लेंथ पॉइंट से पास होते हुए कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस से टकरा कर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आकर मिलेगी, और इस बार हमारा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा, इन्वर्टेड और रियल बनेगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। चलते हैं अब अगले केस की ओर। अगला केस हमारा ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर होगा तो इससे निकलने वाली इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पर आकर टकराती हुई फोकल पॉइंट से दोबारा गुजर जाएगी, और जो दूसरी हमारी रे है वो पोल पर आकर टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी। इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा बनेगा। ऐसे केस में ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बनता है क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो बहुत दूर जाकर मिलता है, और बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलता है तो इमेज भी नहीं बन पाती है, क्योंकि ये जो रे है ये इसके समानांतर मतलब कि पैरेलल चलती रहती है, इसलिए जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब हम चलते हैं अपने अगले केस की ओर, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है जिसे अब हम देखते हैं। ये केस इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमारा इमेज है वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल होता है। मतलब जो हमारा इमेज है वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने नहीं बल्कि पीछे बनता है। तो इस केस में होता है एक्चुअली ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रहती है, जो कि ये ऑब्जेक्ट है, और इससे जो निकलने वाला इंसिडेंट रे है वो रियल वर्ल्ड और ये रिफ्लेक्ट होकर कभी रियल वर्ल्ड में मीट नहीं कर सकता, और जो इससे निकलने वाला दूसरा इंसिडेंट रे है ये भी रियल वर्ल्ड में कभी मीट नहीं कर सकता। इसीलिए ये वर्चुअल वर्ल्ड में मीट करता है, जो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है और सीधा भी बनाता है, यानी डायरेक्ट इमेज बनाता है।
सो आज हमने इस वीडियो में छोटे से टॉपिक के साथ इस कॉन्वेक्स मिरर के साथ जाना कि कैसे इमेज फॉर्म होता है, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो।